आज की कहानी का नाम है जूठन। विवाह के बाद शिल्पी जब पहली बार मायके आई तो माँ ने आराम से बैठकर बेटी का हाल चाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, ससुराल का स्वभाव सब कुछ बताया और फिर बोली, माँ मैंने वहां एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है, कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वे पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि बाबूजी यानी कि मेरे ससुर की थाली का बचा हुआ खाना ही वो खाती है। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रिवाज थे। औरत अपने पतियों के खाने के बाद ही उस थाली के अंदर खाया करती थी, अलग से कोई प्लेट नहीं लेती थी। उन्हें झूठा खाने से प्यार बढ़ता है ऐसा लगता था, इसीलिए इस तरीके की चीजें वो लोग करते थे। लेकिन माँ आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी थाली की कभी झूठा नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी, हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में ये चलन अभी भी है। परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे शेखर के साथ मुंबई चले जाना है, छोड़ इन बातों को। मैंने कहा तो शिल्पी बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। शेखर के साथ वापस जब ससुराल गई तो सास ससुर को थाली में खाता देखकर उसने कहा, माँ जी कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाइएगा, मेरा मतलब है साफ थाली में, और बाबूजी भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं कर सकती मैं, मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी, फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे ना, ऐसे सरल स्वभाव वाली हूँ मैं। और सास ने ऐसे ही जवाब दे दिया। वह बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी ना, कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। शिल्पी का देवर वही खड़ा होकर सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है, हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं। आप यदि सफल हो गई तो देखते हैं, तो क्या आज रात को ही देख लेंगे। हंसते हुए वो कहकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही रात होती है शिल्पी के ससुर जी यानी सुशील जी अपनी थाली शिल्पी की सास को दे देते हैं। शिल्पी उन्हें देखकर इशारा करती है कि वो मना कर दे। तभी उसकी सास के दिमाग में भी यही आ रहा होता है कि आज मुझे भी झूठी थाली में नहीं खाना। शायद अब वो भी यही चाहती थी। अपनी हिम्मत बटोरकर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी, आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब शिल्पी बोली, बाबूजी आप एक बार अपनी थाली देखिए तो सही, आधी रोटी ही बची है, सब्जी के नाम पर 2 आलू के टुकड़े हैं, क्या ही माँ जी खाएंगी, क्या उनका ऐसे पेट भरेगा? लेकिन इस उम्र में इस तरीके की डाइट उनको देना आपके लिए क्या सही है? आप नहीं चाहते कि आपकी तरह वो भी पेट भर के खाना खाए, या ये बची कुची थाली में से 2 आलू के साथ आधी रोटी खाकर ऐसे ही सो जाए? आप ही सोचिए, घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान हो और माँ जी को सिर्फ ये रोटी, ये कैसा न्याय है? पर ये तो रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े अनामरंग स्वर के अंदर बोले। शिल्पी की हिम्मत बढ़ी। बाबूजी पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे, टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई ना, फिर मोबाइल फोन आया तो घर के हर सदस्य के पास फोन रहने लगा, फिर वो भी छूट गया। अब आप ये देखिए ना, समय के साथ सब कुछ तो बदल रहा है, और बाबूजी जो बरसों से चला आ रहा है उसको बदलना तो होगा ही ना। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई है, अब तो उनकी मर्जी का खाना उन्हें मिलना ही चाहिए ना। क्या अच्छा खाना खाने का अधिकार इनको नहीं है? हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। अभी भी ससुर जी की बात पर शिल्पी का देवर हंसते हुए बोला। हंस पड़े भाई सब, आज तो दिन ही क्या दिन बन गया, भाभी आपने तो कमाल कर दिया। शिल्पी की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर अब खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए किसी बात का ढिंडोरा नहीं पीटा और झूठन भी अपनी प्लेट में छोड़ना छोड़ दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी जूठन, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।